ठीक। तोड़ के बंदिशों के ज्योतिष लाइव में जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो रक्षाबंधन विशेष है आज का हमारा ज्योतिष लाइव। जी हाँ, ये त्योहार एक ऐसा त्योहार जो जिसकी नाजुक डोर होती है, भाई की कलाई पर बहन जितनी नाजुक डोर बांधती है, रिश्ता उतना ही मजबूत हो जाता है। यानी कि रेशम की डोरी से वो अपने रिश्ते को बांध लेती है। इतना होता है ये खास त्योहार, भाई और बहन का त्योहार माना जाता है इसे। और इस दिन हमारी जो भावनाएं होती हैं इस रिश्ते के प्रति हम उनसे साझा करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे मायने हैं इस त्योहार के। इसका क्या महत्व है, क्या पौराणिक महत्व है, वैदिक महत्व है, प्राचीन काल से इसे कैसे हम मनाते आ रहे हैं और क्या आज इसका रूप हो गया है, ये सभी कुछ हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो रक्षाबंधन पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई और हमारे सभी दर्शकों को कोट कोट बधाई, खास तौर से बहनों और भाइयों। जी, तो ये राखी का पर्व आ गया है, साल भर इसका इंतजार करती हैं बहनें। अब जब ये मौका आ गया है तो क्या बताएंगे इस पर्व के बारे में, क्योंकि हर बार जो त्योहार आता है ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक कुछ खास योग, कुछ खास संयोग लेकर के आता है। इस बार का रक्षाबंधन कितना है खास? अत्यधिक महत्वपूर्ण। जी, एक तो सदी का सबसे बड़ी महामारी है। जी, सबसे बड़ा तो महायोग तो यही है, महायोग। जी, जो विनाश की ओर धरती को ले जा रहा है। न जाने कितने परिवार इस महामारी के शिकार हो गए हैं। उससे हमारा शहर भी नहीं अछूता है। आज ही हमारे शहर की मंत्राणी कमला नारायण जी का कोरोना ने जीवन समाप्त कर दिया। जी, मैं उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मोक्ष दें और उनके परिवार को असमय मृत्यु का दुख सहने की शक्ति दें। बहुत ही मिलनसार, व्यवहार कुशल मंत्राणी थी। चूंकि मैं जिस स्थान पर रहता हूँ रतनलाल नगर में, उसके पास ही वो बर्रा में उनका भी निवास स्थान था। जी, तो आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर भेंट होती रहती थी। बहुत ही विनम्रता से हम जब तक उनको नमस्कार करें उससे पहले ही वो प्रणाम करती थी। जी, व्यवहार कुशलता फूट फूट कर भरी थी। लेकिन कोरोना ये सब कुछ नहीं देखता। वो तो जिस तरफ मुड़ गया, जिसके तरफ उसने देख लिया। पहले तो हम कहते थे शनि की ही दृष्टि खराब है। मुझे लगता है जब से शनि वक्री हुआ है जी, तब से कोरोना की दृष्टि बहुत खराब हो गई। जिस पर उसकी दृष्टि पड़ गई क्या हाल होता है वो ही जानता, जिस पर उसकी दृष्टि है। आप उसकी दृष्टि से बचें, यानी उससे दूर रहें। इसी में आपके परिवार का, आपके शहर का, आपके प्रदेश का, आपका देश का भला है। रक्षाबंधन का पर्व कल है। जी, सदियों से पर्व मनाया जाता है। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग देश काल परिस्थितियों के अनुसार परंपराएं बदलती रही। देवासुर संग्राम चल रहा था। देवता ऋणात्मक ऊर्जा से कभी भी, जब तक उनको अतिरिक्त मदद नहीं मिली तब तक वो कभी नहीं जीते। जी, कभी असुरों को पराजित करने के लिए श्री राम को धरती पर आना पड़ा। कभी भगवती दुर्गा को आना पड़ा। जी, किसी न किसी रूप में असुरों को पराजित करने के लिए भगवान विष्णु या भगवती को ही सहारा लेना पड़ा। लगातार ये पराजित हो रहे थे और एक दो दिन नहीं, लगभग 12 वर्ष से पराजित होते चले आ रहे थे। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि हम लगातार पराजित हो रहे हैं,
हमें इसकी सलाह इंद्र से लेना चाहिए। इंद्राणी ने कहा, देखिए मैं एक प्रयोग करती हूं, एक दिन का मुझे समय दीजिए। और वो इंद्र के पास जाती और इंद्र की कलाई में राखी बांधती। अच्छा, इंद्राणी जी ने इंद्र की कलाई में राखी बांधी। जी। और ये पहली राखी धरती पर बंधी थी जो एक पत्नी ने पति को बांधी। और उस राखी रक्षाबंधन से तब से लगातार इंद्र ने युद्ध किया। असुर पराजित हुए, इस राखी की लज्जा रखी। ऐसी एक घटना महात्मा वेद व्यास ने महाभारत में उल्लेख की। कृष्ण जरासंध के युद्ध में उनके हाथ में उंगली में चोट लग गई। जी। द्रौपदी दौड़ करके आई और अपने साड़ी का पल्लू पाट करके अंगुली में बांध दिया। जब द्रौपदी की अस्मिता सत्ता ने छीनने की कोशिश की, जहां उसके 5 पति और परिवार के महारथी लोग बैठे हों और उसकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए कोई न उठा, एक नारी की, और वो भी नारी सामान्य नहीं थी, राजकुमारी थी और राजाओं के साथ ब्याही गई थी। अर्जुन की पत्नी थी, भीम की भी पत्नी थी, युधिष्ठिर की भी पत्नी थी, नकुल की भी पत्नी थी। और उसके बावजूद भी वहां पर भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति बैठा हो, सामर्थ्यवान, और उसका सभा में चीरहरण हो रहा हो, उस राखी ने उसके चीरहरण की रक्षा की। कृष्ण ने उस समय मदद की और वो भी दिन श्रावणी का यानी रक्षाबंधन का था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन था। दोनों तिथियां पूर्णिमा की थी। जी। यानी सतयुग में भी ये पर्व था का प्रभाव रहा और द्वापर में भी इस युग का प्रभाव रहा। और इस युग में तो कलयुग में तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर उसका उदाहरण गिनाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगेगा रात के 12 बज जाएंगे। जी। आज भी बहनें अपने भाई के लिए प्रतीक्षा करती हैं। अंतर भी आया है, लाभ और हानि का अंतर आया है। आर्थिक युग होने के कारण से तमाम सारी चीजें बदली भी हैं। इसके बावजूद भी परंपरा का निर्वाह बहन और भाई करते हैं। कहते हैं कि भद्रागर में रक्षाबंधन का पर्व हो तो राजनेताओं को संकट आता है। जी। राजनेताओं के लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज से भद्रा प्रारंभ हो गई है और कल 9:26 तक भद्रा रहेगी। भद्रा में राखी नहीं बांधना चाहिए। भद्रा में राखी का पर्व नहीं मनाया जाता, ना तो होलिका दहन होती है और ना राखी का पर्व मनाया जाता। जी। ये हमारे धर्म ग्रंथों में कड़ाई से मानने के लिए निर्देश दिए गए। जी। तो कल 9:26 तक, बल्कि 4 मिनट ज्यादा करके 9:30 बजे तक आप आराम से अपने घर गृहस्थी के काम करिए। उसके बाद राखी का पर्व मनाइए। यानी सुबह सुबह करने की, जल्दबाजी करने की जरूरत जल्दबाजी नहीं, आराम से सोकर के उठिए, जल्दी है। त्योहार का दिन, त्योहार का दिन, जी, छुट्टी का दिन। हाँ। दूसरे, आयुष्मान योग मिलेगा, सर्वार्थ सिद्ध योग मिलेगा, जी। लेकिन साथ ही साथ विष योग भी मिलेगा। ऐसा कुछ भैया से न कहिए और न भैया को बहन से कहना चाहिए जिससे गांठ बंध जाए।
कई बार जाने अनजाने में आप कोई टिप्पणी कर देते हैं और वो मन को छू जाती है, मन में कहीं न कहीं गांठ बंध जाती है। मैंने भी कई बार देखा और वो परिवारों में आगे चल करके एक बड़ी भारी समस्या भी होती है। विष योग से कैसे बचें? विष योग तो है, और अगर विषैलापन भाई के मन में आ गया तो भी ठीक नहीं, बहन के मन में आ गया तो भी ठीक नहीं जी। तो इस विष योग से भी बचने का प्रयास जरूर करें। बहुत छोटा सा उपाय, आप अधिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आजकल तमाम सारी चीजें जो है रेडीमेड होने लगी, काढ़ा भी रेडीमेड आने लगा जी। लेकिन मेरी पत्नी काढ़ा स्वयं बनाती है, मुझे भी पिलाती है और अपने मेरे दोनों पुत्रों को, पौत्रों को, बहुओं को भी पिलाती है, खुद भी पीती है जी। नियमित रूप से, और खुद से बना के घर पे। और हाँ। खुद बनाती है। जी। जबकि घर में तमाम कई कर्मचारी हैं लेकिन उसके बावजूद खुद बनाती, बोले ये काम हम करें। पति से शायद संभवतः मोह ज्यादा है, बच्चों से भी मोह ज्यादा है, जी। करती है, अच्छी बात है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो पहले क्या होता था कि हल्दी और चूने को मिला करके टीका बनाया जाता था। कौन करे, कहां से चूना मंगाएं? आजकल हल्दी तो कौन घर में करता होगी है? किसी जी। तो अब महिलाएं क्या करती है, रोली लगा दी। रोली की परंपरा पहले भी नहीं थी, ये आपने सुविधाजनक अपने आप को बना करके शुरू कर दिया। जी, यानी कि रोली को हम हल्दी और चूने की जगह इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। जी जी। ये हमने अपने सुविधा के लिए किया। हाँ। अब आप विष योग से बचना, खुद को बचाना और अपने भाई को बचाना, तो हल्दी और चूने का टीका लगाइए। थोड़ा सा चूना, थोड़ी सी हल्दी मिला करके रंग दीजिए, लाल रंग हो जाएगा, चटक लाल रंग। और ये देखिए, आरती जब आप उसके भाई की करेंगे ऐसे ऐसे, हाँ। 7 बार आरती करते हैं कि 7 जन्म तक मुझे यही भैया मिले, अगर आप चाहती हैं। और देखिए कितने बार में वो टीका सूखा। जी। अगर वो 7 बार में टीका नहीं सूखा है तो भाई आपका अस्वस्थ है, कहीं न कहीं उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ी है। निकट भविष्य में किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। कितनी बढ़िया हमारे यहाँ टेस्टिंग थी। जी, घर घर में। घर घर में टेस्टिंग थी। हाँ। और हम ये टेस्टिंग भूल गए। पहले जब शादी विवाह होता था तो जब दूल्हे राजा घर पर आते थे तो छत पर लड़की खड़ी होती थी जिसका विवाह होने वाला होता था। दरवाजे पर माँ आती थी और हल्दी चूने का टीका लगा करके आरती करती थी द्वार पर, उसे द्वारचार कहते थे, और देखती थी कि कितने बार में ये सूखती है इसका टीका, इसमें पुरुषत्व है, जीवनी शक्ति है, जीवन है या नहीं है। और नहीं सूखता था तो कई बार बारातें वापस हो जाती थी। अच्छा जी। और जब सूख जाता था तो वो देखती थी बूढ़ी माँ, हो सकता है पूरी तरह से ठीक से न देख पा रही हो, तो ऊपर से छत से लड़की खुद देखती थी क्योंकि जीवन का प्रश्न उसका था, और देख लेती थी, सूख गई तो ऊपर से अक्षत फेंक देती थी कि मुझे पति स्वीकार है। जी। तभी अंदर उसे प्रवेश मिलता था द्वार के अंदर। तो ये इस परंपरा का महत्व था, ये इंटेंशन था। जी जी। लेकिन हम तो आप भूल गए ना। हाँ। हम पाश्चात्य संस्कृति पे इतने दौड़ चले गए, हमको लौटना पड़ेगा। आपकी औकात हो तो हाथ मिलाना शुरू कर दीजिए, देखिए करुणा जी आपसे कितनी जल्दी मिलते हैं। जी। अब तो विदेशों में भी हाथ जोड़े जा रहे हैं अब तो। जी। आज अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, चीन जैसा शक्तिशाली देश नमस्कार करना सीख गया है। हमारी संस्कृति को मान रहे हैं और आप हाथ मिला रहे हैं। करुणा तो आएगा ही। भारतीय संस्कृति पर
पूरी तरह से विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है। उसमें हर क्रिया, हर संस्कार आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, जो हमारे यहाँ विवाह की परंपरा थी, विवाह का जो सिस्टम था, वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। कभी चर्चा करेंगे मांग में सिंदूर क्यों लगाते हैं, पैर में बिछिया क्यों पहनते हैं, काली 14 चूड़ियां ही क्यों पहनाते हैं, मेहंदी लड़की को क्यों रची जाती, इनके पीछे क्या विज्ञान था। मतलब इन सब चीजों के पीछे भी विज्ञान है। इन सब चीजों के पीछे विज्ञान था। चलिए, अभी तो रक्षाबंधन का पर्व है जी। भैया बहन के यहाँ जाता है, क्यों जाता है? पिता के सम्मान और बूढ़ी माँ और बूढ़ा पिता अगर लड़की के घर जाता है तो लड़की की सास और ससुर बहुत सारी ढेर सारी अकारण शिकायतें करते थे। अरे भाई, आपकी बिटिया तो ये नहीं करती, आपकी बिटिया नहीं करती, यानी आपको केवल अपमान ही अपमान होता था। मौका मिलता है और बस शिकायतें शुरू। जी। नाम आपका संबंधी है, माने आप समधी हैं, संबंध जोड़ करके आप समधी बनी है जी। बराबरी का रिश्ता है, समकक्ष। हाँ। और आप वहाँ अपमान सहते हैं। तो हमारे मनीषियों ने कह दिया कि आप उस घर का जल भी नहीं ग्रहण करें, और जब जल ग्रहण नहीं करेंगे तो जाएंगे नहीं। तो ये दूरी जरूरी है, ये दूरी जरूरी है, और जी, हस्तक्षेप भी नहीं होगा। हस्तक्षेप अगर नहीं होगा, बिटिया हाँ। के मामले में हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होगा तो तलाक नहीं होगा। आज आप देखिए कोर्ट में जो सबसे ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं उसी के चल रहे हैं कि शादी हुई, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तलाक के मुकदमे हो रहे हैं जी। तो हस्तक्षेप के कारण। तो भैया जाता आपके घर में, ड्राइंग रूम में बाहर या ड्राइंग रूम के बाहरी हिस्से में पिता को बैठा दिया जाता था, वो घर के अंदर नहीं घुस पाता था। भैया को आप नहीं रोक सकती हैं जी। वो आपका किचन भी देख के आता, आपका बाथरूम भी देख आता, आपकी औकात भी देख के आता जी। और ये भी कुछ समझ छिपा नहीं लेता पाएंगे, हमारी हाँ। बहन को क्या क्या कष्ट है, क्या क्या सुख है। वही भोजन करना होता उसको, बहन के घर में ही भोजन करता, बहन भोजन के स्तर से उसको समझता, भोजन के बर्तनों से स्तर समझता है कि क्या क्या आपकी स्थिति में सुधार है, और उसके अनुरूप फिर आपकी वो मदद भी करता है। अगर आप ठीक हैं, व्यवहार कुशल हैं, और आपकी किसी कारण से आर्थिक स्थितियों में कमजोरी आ गई तो वो मदद भी करता है। अपने पिता से कहता है जाकर के, वो जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं, उनके पिताजी भी अच्छे हैं, अम्मा भी अच्छी हैं, लेकिन उनकी विचारों की बड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपका तो ठीक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये करा दे। सकारात्मक माँ भाव, कभी नहीं हाँ। मना करती। जी। जितना आपका दहेज होता है उससे 3 गुना ज्यादा माँ पूरी जिंदगी में बिटिया को देती रहती है। जी। हमसे कल मेरी पत्नी कह रही थी, उन्होंने कहा कि वो रक्षाबंधन में दोनों बेटियों को हम चाहते हैं कुछ भेज दें। तो हमने, भैया सोना तो बहुत महंगा, 55,000 हो गया। अरे बोले ठीक है, 55,000 होगा तो बड़ा ना देना, छोटा दे देना। उन्हें दे जरूर, देना जरूर है। जी, ये भाव है। हाँ। ये भाव, ये माँ की ही ममता है। ये नहीं कि एक बार दे के विदा कर दिया है। जी जी। पिता भी चाहते न चाहते हुए भी देता है। तो ये दहेज से ऊपर हमेशा बेटी को मिलता रहता है। ये परंपराएं थी, इन परंपराओं का निर्वाह जरूर करना चाहिए आज भी। इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें रक्षाबंधन से जुड़ी हुई हैं, समझिए नंदिनी। जी जी। देखिए, अब पिता तो जीवन पर्यंत देता रहता है, माँ ऐसी है जो कन्विंस करती रहती है पति को कि भाई देना ही देना है, चाहे उतना महंगा अगर आपको पड़ रहा है तो सस्ता दे दीजिए, कम कर दीजिए, लेकिन देना ज़रूर है। और एक पिता के बाद इसी परंपरा का निर्वाह भाई भी करता है, हम उम्मीद करते हैं, अगर वो सुपुत्र है तो, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझता है तो। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज का जो दृश्य है बन रहा है हमारे समाज का, उसमें स्थिति बदलती जा रही है।
क्या वो मनोभाव हैं जो अब एक भाई के मन में होते हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अक्सर ऐसा करने से रोक देती है? अभी नंदिनी में 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था जी। कि संपत्ति को बंटवारे को लेकर के एक बेटे ने अपने ही पिता को राड से मार दिया। एक बेटे ने, जी। जेल ये चला स्थिति जाएगा। आज की ये स्थिति, जी। आज 2-4 दिन के अंदर ही घटना, इस तरह की रोज घटनाएं हो रही है। हम्म, माता पिता का अपमान एक आम बात हो गई है। आम परिवारों में इस तरह की घटनाएं होने लगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटना न हो कि आप राड से मारे जाएं, अपमानित हो। उसके लिए हमारे यहाँ परंपराएं थी। जी। आप इन सबसे बचना चाहते हैं, निश्चित तौर पर, बिल्कुल। पक्का बचना चाहते हैं, तो महाराज दशरथ भगवान श्री राम के पिता थे, युवा थे। हम्म, शिकार करने के लिए जंगल गए हुए थे और इन्होंने एक विद्या सीखी थी कि आवाज पर तीर मारते थे, हम्म, उसको बिना देखे हुए, और उस स्थान पर तीर लगता था। इन्होंने हिरण समझ करके एक बालक जो माता पिता का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, उसका नाम है श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, जी। जो अपने अंधे माता पिता को लेकर के तीर्थ करा रहा था। आज भी लोग कहते हैं, अरे भाई उनका बेटा तो श्रवण कुमार है। एग्जाम्पल देते हैं हम। श्रवण जी, कुमार सेवा का, माता पिता के सेवा का पर्याय बन गया है। उससे बड़ा कोई उदाहरण इस धरती पर नहीं है। जी। माता पिता ने अयोध्या के जंगल में प्यास की इच्छा व्यक्त की, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, दम घुट रहा है, आज पूर्णिमा का दिन है, तो पास में नदी है, नदी का अगर सरयू नदी का जल मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने अंधे माता पिता को एक स्थान पर बैठाल दिया और वो जल लेने के लिए श्रवण कुमार सरयू में जल ले रहा था। तो जल की और घड़े की आवाज सुनकर के युवा दशरथ को ये लगा कि हिरण पानी पी रहा है, उसकी आवाज है, और उन्होंने तीर चला दिया। जी। श्रवण कुमार को भेद गया और जैसे वो चिल्लाए, कौन देगा मेरी माँ बाप को सहारा, मतलब दौड़ करके जी, दशरथ पहुंचते हैं और दशरथ ने देखा कि ये तो मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया, इसके लिए मुझे तो प्रायश्चित ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको जल दे दीजिए। जी। जैसे ही जल लेकर के गए तो उन्होंने कहा कि जल देने का तरीका ये श्रवण कुमार का नहीं है, पहचान कौन करो। हो? जी, जी। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है, तुम्हारे बेटे के साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई है। माँ ने श्राप दे दिया। हम्म, किसको? श्री राम भगवान के पिता। जी। दशरथ श्राप जी को। किसी का भी कष्टदायी होता है, ये बात ज्यादा माने रखने वाली बात है। जिस तरह से मैं अपना प्राण त्याग करने जा रही हूँ, ऐसे तुम भी पुत्र के कारण तुम्हारी भी मृत्यु होगी। जी। देखिए किस पुत्र शोक में तुम्हारी मृत्यु होगी। और माता पिता ने प्राण त्याग दिए, तीनों ने प्राण त्याग दिए। इन्होंने प्रतिज्ञा की कि राज्य में आज के दिन श्रवण पर्व मनाया जाएगा। जी, जी। और यही वो दिन। श्रावणी पूर्णिमा के दिन, जी। सावन मास की पूर्णिमा के दिन पूरे राज्य में श्रवण पर्व मनाया जाता है। जी, और ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात से वाकिफ होगा, क्योंकि मैं आज ये जान रही हूँ और ये है इसका महत्व। हर कोई चाहता है कि अगर बेटा। आप जी। चाहते हैं आपका बच्चा संस्कारी बने, हाँ। आपका बेटा भी श्रवण कुमार बने, तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन कच्ची मिट्टी के श्रवण कुमार बना लें और उसका पूजन करें। दोपहर में, ये घटना दोपहर की है, दोपहर में ही होता था, उसे अभिजित मुहूर्त कहते हैं।
यानी 12 बजे के आसपास अगर आप पूजन करते हैं, साल में एक बार पूजन करना है और श्रवण कुमार को स्मरण करना है, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे में सुधार आएगा। संस्कार, अभी छोटा बच्चा है तो भी संस्कारी हो जाएगा, तो कम से कम आपको अपमानित नहीं करेगा जी, आपको राड से तो नहीं मारेगा, आपका गला दबा करके तो नहीं मारेगा, आपको आश्रम में तो नहीं फेंक देगा। आपका वृद्धावस्था आएगा जरूर, उसमें अपमानित जीवन न जीना पड़े। बहू 3-4 दिन की बासी कुछ रोटियां तो नहीं देगी, उसके लिए आप श्रवण कुमार की मूर्ति का पूजन करें, तो निश्चित रूप से मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैंने तो अपने माता पिता के विरोध एक शब्द भी नहीं सुना, और अगर मेरे किसी ने माता पिता का अपमानित करने की कोशिश भी की है, मैं तो बहुत छोटा आयु में भी रहा हूँ, तो भी मैंने उसका, चाहे कितने बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति रहा हो जी, तो उसका तुरंत मतलब उसके लिए मैंने बदला लेने की प्रवृत्ति थी, बर्दाश्त नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने निश्चित तौर पर हम कोशिश सभी जरूर चाहेंगे कि की। ऐसा आज ही पुत्र मेरे हमारा दोनों भी हो। बेटे, जी, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन वो तब तक भोजन नहीं करते हैं जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता हूँ। तो बातों का सिलसिला अभी और भी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। श्रावण पूर्णिमा, अभी ये रक्षाबंधन वाले दिन 12 बजे के करीब। अच्छा, पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512-237-1024, 2371-046, 9792-000-685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर। प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। स्पेस मून सिटी झांसी, प्राकृतिक वातावरण में वैभवपूर्ण जीवन शैली का अवसर, 24 एकड़ की टाउनशिप, इंडिपेंडेंट विलास, 2, 3 and 4 BHK flats ready for purchase. Beautiful lush green garden, club with swimming pool, shopping complex, gated complex, 24/7 power and water supply, high-tech security with CCTV, easy home
loans available from SBI Bank, Axis Bank, ICICI Bank, LIC HFL Bank. Contact at 630665437 9451199505. प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डैन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिसमें हम पंडित जी से तमाम सार्थक चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान ऐसे प्रसंग भी सामने आए जिसके बारे में ना कभी सुना ना कहीं से जाना, लेकिन उसको आज हमने समझा भी, जाना भी और महत्व भी समझा उसका, यानी कि श्रावण पूर्णिमा का महत्व पंडित जी ने आपने बताया। बहुत ही रोचक प्रसंग ये। क्या और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इस त्योहार से जुड़ी हुई हैं, रक्षाबंधन से जुड़ी हैं, लेकिन हम अपरिचित हैं अभी तक? जी हाँ जी, तो फिर वो जी, माता पिता की कृपा से शरीर प्राप्त हुआ जी, और ये शरीर जब तक रहेगा तब तक माता पिता के प्रति आप ऋणी बिल्कुल रहें। बिल्कुल। इसे कहते हैं पितृ। ऋषियों की कृपा से आपको एक अच्छे नागरिक बनने की, संस्कार युक्त जीवन जीने की, उसे कहते हैं ऋषि जी, ऋण। और तीसरा ऋण है देव ऋण, जिसकी वजह से आपका जीवन चलता है। वो देवताओं के हाथ में। जी, आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। आपका जीवन देवताओं के, यानी जो एनर्जी है, जिसे प्राण कहते हैं, जी, वो देवताओं का है। तो इसके कारण से देवताओं के हम ऋणी हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये तीन ऋण से संपूर्ण मानव जात ऋणी है। पितृ ऋण के लिए अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष से 15 दिन का समय मिलता है, जिसमें आप पितृ ऋण के से मुक्त होने के लिए आप तर्पण करते हैं, विसर्जन करते हैं, मार्जन करते हैं। जी, ऐसे ही ऋषि ऋण से मुक्त होने की तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, यानी कि रक्षाबंधन के ही दिन से। जी, वो भी रक्षाबंधन की तिथि है। जी, अगर आप ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो ऋषि का तर्पण करिए, जी, विसर्जन करेंगे। इसमें क्या परंपराएं हैं
जी, विधि क्या रहेगी? आप किसी पवित्र सरोवर के पास, किसी पवित्र नदी के किनारे, आपके शहर में गंगा है, आप गंगा के किनारे जा सकते हैं। और ऋषि को हर एक के अपना अपना एक कुल गुरु होता है, जहां से आपकी उत्पत्ति हुई, और एक गोत्र होता है। गोत्र ऋषि के नाम से है। कोई न कोई गोत्र आपका होगा। धरती पे सबसे बड़ा गोत्र है कश्यप। अच्छा जी। कश्यप गोत्र में जो है सभी जातियों में, बनियों में भी है, कायस्थों का तो संपूर्ण कायस्थों का गोत्र ही कश्यप है। तिवारियों में भी कश्यप का गोत्र है, मतलब ब्राह्मणों में भी है। तमाम सभी जातियों में कश्यप गोत्र है। जब आपको अपना गोत्र ना पता हो तो कश्यप गोत्र मान लीजिए। जी। नदी के किनारे जाते हैं। ऋषि का जो जीवन होता है वो कुश की तरह से होता है। कुश की तरह, जी। आपने देखा होगा, रामायण पढ़ी होगी, तो कुश के दो भाग किए गए थे, और एक का नाम लव, एक का नाम कुश कर दिया गया था भगवान श्री राम के पुत्रों के। और वो किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि उस युग के सामर्थ्यवान संत थे, सामर्थ्यवान ऋषि थे, जी, जिन्होंने वो तमाम सारी शक्तियां दी जो भगवान विष्णु के पास शक्तियां थी, वो उनके बेटों को उन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या के बाद दी थी। जी। लव और कुश को, वही कुशा के पूजन की परंपरा है। कुश का पितरों का भी वास होता है, देवों का भी वास होता है, और ऋषि का भी वास होता है। कुशा के रूप में आप उनकी मूर्ति बना लेते हैं, उसमें मान लेते हैं कि हमारा ये गोत्र का है, हमारा ये ऋषि है, हमारा ये। उनको तर्पण करते हैं, तर्पण करके फिर मार्जन करते हैं, विसर्जन करते हैं। यज्ञोपवीत जो लोग भी धारण करते हैं, पहले 3 लोगों को धारण करने की अनुमति थी, समस्त ब्राह्मणों को, समस्त क्षत्रियों को, समस्त वैश्यों को, समस्त कायस्थों को। जी। बाकी लोग अगर किसी उच्च कोट के संत से दीक्षा ले लेते थे तो उन लोगों को भी यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति थी। जी, जी। लेकिन इन लोगों के लिए अनिवार्य था, उसमें खत्री भी थे, सभी लोग थे। तो ये लोग इस पूजन को पहले करते थे, लेकिन धीरे 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 अब तो ब्राह्मण भी वो भी भूल पूजन से गए। दूर होते जी, चले जी। यज्ञोपवीत आखिरी में एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं, मतलब उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो बहुत आर्थिक संकट का हो। जी। आपने किसी दूसरे को यज्ञोपवीत दिया, उसने आपको दिया, यज्ञोपवीत का परिवर्तन करते थे, ताकि हमारे जो ऋणात्मक ऊर्जा है हम एक दूसरे की समाप्त कर लें। हम आज के बाद में आपकी आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन वही सबसे ज्यादा आलोचना करता है। सबसे मुश्किल काम यही है आज की तारीख सबसे में। ज्यादा आलोचना जी। एक, अगर आप आलोचना की संख्या जब देखते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा आलोचना भी वही लोग करते हैं जो आपके सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। और नजदीक जो होंगे या तो रिश्तेदार होंगे, वंशज होंगे, कुल के लोग होंगे, और लोग होंगे। खैर, इन सारी सब चीजों की चिंता करके इस पर्व को करें। आपको ऋषि के ऋण से मुक्त होने का अवसर परमात्मा ने दिया है, देवताओं ने दिया है। अवश्य करें, ताकि आप अपने ऋषि से, जिसकी कृपा से आपको पशु नहीं बने, हिंसक नहीं बने, आप में जानवरी प्रवृत्तियां नहीं आई, और जिनमें आई हैं उनके दुखद परिणाम, दुखद अंत भी उनको उसी तरह का देखना पड़ता है। जी। तो आपको एक संस्कार युक्त जो जीवन मिला वो ऋषि के कृपा से मिला। ऋषि का तर्पण और विसर्जन और मार्जन करना कल मत भूलें। हम सब मानव जात के कल्याण के लिए कामना करते हैं।
जी पंडित जी, देखिए रक्षाबंधन के त्योहार को जहां हम महज भाई और बहन के त्योहार के रूप में जानते थे, वहां तमाम आपने अन्य परंपराओं के बारे में हमें बताया। देखिए रक्षाबंधन यानी कि सुबह 9:30 बजे के बाद ही हमें शुरू करें तो बेहतर होगा, ये आपने बताया। और इसके साथ ही श्रावण पूर्णिमा का महत्व, किस तरीके से एक अच्छा सुयोग्य अगर बेटा चाहिए, श्रवण कुमार जैसा बेटा चाहिए तो क्या विधान है इसका, ये भी हमें इस दिन करना है। और साथ ही ऋषि के ऋण से कैसे मुक्त होना है, ये चीज़ें आपने बताई। तो ये तीनों त्योहार जो हैं, सुबह 9:30 बजे हम राखी का त्योहार मनाएंगे, यानी कि भाई को राखी बांधेंगे, और 12 बजे के करीब हमें श्रावण पूर्णिमा यानी कि एक अच्छे पुत्र के लिए ये उपाय जो बताया आपने, पूजा बताई है, वो करनी है। ऋषि के ऋण को से अगर हम मुक्त होना चाहें तो इसके लिए क्या समय सही रहेगा? 9:30 बजे के बाद में किसी भी समय जी, उसको तो आपको सुबह ही कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जी, क्योंकि स्नान करेंगे हाँ। किसी पवित्र सरोवर में। जी बिल्कुल। तो देखिए ये दिन तो बन गया हमारा, तमाम जानकारियां आपने दी। पंडित जी चलते चलते मैं चाहूंगी कि अब हमारे दर्शकों को आप बताएं, बड़ा सवाल है सबके मन में है, ये बहुत परेशान है इसको जानने के लिए कि आखिर अभी कोरोना हमें अभी और कितना परेशान करेगा। अब भूल जाती है, जी मैं दिसंबर से चिल्ला रहा हूँ, जी, कह नहीं रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ चिल्ला रहे हैं, हाँ भूल गई हूँ। कि 29 सितंबर तक कोरोना आपको डसेगा, जब तक शनि वक्री है। आप बच सकते हैं तो बचें, जी वो तो आपके लिए घूमे रहा है, उससे जितनी दूरी रखेंगे उतनी ही अच्छा है। जब आप घर से निकले, जैसे हम मास्क लगा के निकलते हैं, अभी हर 10 मिनट में हाथ पैर धोते हैं, जी। किसी से पैर भी नहीं छुआते हैं, जो सबसे बेचारे ब्राह्मण के लिए और खास तौर से वृद्ध ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा दर्द है कि उसको उसके पैर छूने से लोग जी जी, वो वंचित हो रहा है। इतना तो बड़ा त्याग अगर आप कर सकते हैं तो हाँ। तो आप भी करिए त्याग, पैसे के त्याग से ज्यादा सम्मान का त्याग नहीं, करुणा प्रणाम कर लीजिए, आप दूर से करिए। जी तो अगर ये सब कुछ कर रहे हैं आप हैं तो आप बचेंगे 4 चीजों को। हमने 3 उपाय बताए, चौथा उपाय ये है, चारों चीजों पर आप भी ध्यान रखिए, आप भी स्वस्थ रहिए, आप भी अच्छा जीवन जिए, उत्साह के साथ जीवन दीजिए, लेकिन लापरवाही के साथ नहीं। जी, तो ये सभी हिदायतें, ये सभी उपाय और ये जो विधि बताई है आपको पूजा की, इस खास दिन रक्षाबंधन पर अगर आप करेंगे तो वाकई ये रक्षाबंधन शुभ होगा और ये रक्षाबंधन आप सभी के लिए शुभ हो, ऐसी हमारी कामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इस त्योहार की। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ ही इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी?